उनका स्वागत है। हमारे प्रत्याशी आनंद शर्मा जी आ गए, उनका स्वागत है। हमारे बीच हमारी आपकी सबकी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी आ चुकी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका जी संघर्ष करो, प्रियंका जी संघर्ष करो। कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी। अब मैं आग्रह करूंगा केवल पठानिया जी से, जो प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, आवाज दो। साथियों, इतनी भरी धूप में, इतने टेम्परेचर में आज भारी संख्या में आप लोगों ने इकट्ठे होकर यह दिखा दिया है कि आने वाले लोकसभा का रिजल्ट क्या है। हमारी माननीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी हमारे बीच है। मेरा निवेदन रहेगा स्थानीय विधायक श्री केवल सिंह पठानिया जी से कि वो कृपया करके ये माता रानी की चुनरी है, माता रानी की चुनरी से, और साथ में माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारा हिमाचल के हीरो हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई है। उनका भी हम सम्मान करते हैं। मैडम ये पट्टू, ये जो विधायक साहब भेंट कर रहे हैं माननीय दीदी प्रियंका गांधी जी को, ये यहाँ का लोकल उत्पाद है। ये जो हमारे भेड़ बकरी पालक हैं, ये भेड़ की ऊन से बना हुआ और खुद घर में तैयार किया हुआ ये पटुआ। अब मेरा आग्रह रहेगा माननीय पठानिया जी से कि वो आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करें। हिंदुस्तान की नेता और मैं कहता हूं हिंदुस्तान की जननायक, मैं अनुरोध करूंगा जोरदार तालियों से प्रियंका जी का आप स्वागत करिए, हार्दिक अभिनंदन करिए। हम बड़े खुश नसीब है कि आज हमारे इस चंबी मैदान में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में, शाहपुर में और जिला कांगड़ा की ये जनता, सबका मैं स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आदरणीय आनंद शर्मा जी, चंद्र कुमार जी, गोमा जी, बाली जी और किशोरी लाल जी, महेंद्र राजन जी, भवानी पठानिया जी, संजय रतन जी और संजय कपूर जी। और अब मैं, क्योंकि पहले ही टाइम ज्यादा हो गया है, मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा। मैडम, ये चंबी का ऐतिहासिक मैदान है और इसी मैदान से ये आज कूच होगा कि हिंदुस्तान में इंडिया लेड गवर्नमेंट बनेगी और राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। अब मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा हमारे कांगड़ा चंबा के प्रत्याशी आदरणीय बड़े भाई आनंद शर्मा जी से आए और जनमानस को संबोधित करें। आनंद शर्मा जी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारी नेता जो आज अपना संदेश देने के लिए कांगड़ा में आई है, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित मंत्रीगण, हमारे सब विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, छात्र संगठन और एनएस सेवा दल के पदाधिकारी, माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, सबसे पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि इतनी गर्मी में आप आए हैं प्रियंका जी का संदेश सुनने के लिए। आज देश में एक बड़ा चुनाव हो रहा है कुछ दिन के अंदर, और वो चुनाव केवल हिंदुस्तान के लिए महत्व नहीं रखता, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान के लोग क्या फैसला करेंगे। 100 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे अपने भविष्य के लिए। आपको याद रखना है कि किस तरह की ताकतों से हमारा मुकाबला है। हिंदुस्तान की असली तस्वीर को मन में रखते हुए
इस भारत की विशालता को देखते हुए ये फैसला भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपकी वोट से आप अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे अगले 5 साल के लिए, ये तय करके कि कौन सी विचारधारा की सरकार हो। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने आज़ादी का संग्राम किया, अंग्रेजी हुकूमत को शिकस्त दी, आज़ादी के बाद के भारत का निर्माण किया। मैं उस पीढ़ी का हूं जिसने हर दशक भारत को बनते देखा है, हिमाचल को बनते देखा है और आगे बढ़ते देखा है। दूसरी विचारधारा भारत की विविधता को, भारत की अनेकता में एकता को स्वीकार नहीं करती। वो लकीरें खींच रहे हैं इलाके, भाषा, धर्म के नाम पर, जो आपके और मेरे देश को, भारतवर्ष को कमजोर करती है, हिंदुस्तान को कमजोर करती है। मुझे सिर्फ 2-3 बात आपको कहनी है। पहली, पिछले 10 साल को देखें और इस 10 साल में क्या हुआ उसको याद रखें। ये वायदा खिलाफी हुई है नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, प्रदेश की जनता के साथ। एक आतंक और भय का वातावरण बना है, संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है। इस 10 साल में पहले के राष्ट्र निर्माण को, पहले की उपलब्धियों का अपमान किया गया है। कोई भी देश जो अपने राष्ट्र निर्माताओं और शहीदों का अपमान करता है, उनको इतिहास माफ नहीं करता। आप तुलना करिए, 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, हमारे एक विद्वान अर्थशास्त्री थे, हमारे यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी थी, और उस सरकार ने 10 साल में क्या किया? मनरेगा लाई, सूचना का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार दिया। ये कानून बना के गई थी हमारी सरकार, क्योंकि हम जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। आप 1 मिनट सोचिए, महामारी आई थी कोविड की, अगर मनरेगा और खाद्य सुरक्षा ना होता तो हिंदुस्तान के गरीब मजदूर, आपने वो दर्दनाक दृश्य देखे, उनके साथ क्या होता। आज कई बातें कही जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बौखला गया है, वो पांव के नीचे से जमीन खिसकती हुई देख रहा है। हिंदुस्तान आज बदलाव चाहता है। अपनी वोट की ताकत को पहचानिए और जो बदलाव है उस बदलाव के साथ हिमाचल की आवाज को आप जोड़ें। मैं 2 चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो अन्याय हुआ है, गलत फैसले, उसको कभी मत भूलिएगा। चाहे वो नोटबंदी थी या किसान पर अत्याचार था या जो हिमाचल के साथ पिछले साल हुआ। प्रियंका जी अपना विस्तार से आपको संदेश देंगी और आप उसको गौर से सुनिए। आपका आशीर्वाद से भविष्य संवरेगा और आने वाला रास्ता सुधरेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। अब मैं एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहूंगा जो हिमाचल प्रदेश के 70 लाख के लोगों आपदा के समय एक जनसेवक के रूप में जो है वो लोगों के बीच में रहा। भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू, भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू, भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू। कांग्रेस पार्टी, पीछे से भी हाथ खड़ा करा। कांग्रेस पार्टी। सम्मानित हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, सम्मानित इस संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी माननीय श्री आनंद शर्मा जी, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, मंच पर विराजमान सभी सदस्य और जिला कांगड़ा के चब्बी में आए दूर दूर क्षेत्रों से मेरे सभी बुजुर्ग, माताएं, युवा, प्यारे बच्चों, 15 महीने पहले आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। 15 महीने पहले 75 साल में ये पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का निचले हिमाचल से बना, जिसके परिवार से कोई
राजनीति में नहीं था, एक साधारण परिवार से निकला। 40 साल कांग्रेस पार्टी में काम करने के बाद उस महान कांग्रेस पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री का पद सौंपा। मुख्यमंत्री का पद सौंपने के बाद जब मेरी राहुल गांधी जी से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक आपकी योजनाएं पहुंचनी चाहिए, किसान तक आपकी योजनाएं पहुंचनी चाहिए, महिलाओं के सम्मान तक आपकी योजनाएं पहुंचनी चाहिए और युवाओं को रोजगार से संबंधित नीतियां बनाना शुरू करनी चाहिए। 15 महीने में हमने ओपीएस दिया, 15 महीने में 1 साल में 22 रोजगार के अवसर सरकार में युवाओं के लिए पैदा किए, जबकि जयराम ठाकुर की 5 साल की पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सिर्फ 20,000 नौकरियां निकाली और जो नौकरियां निकाली वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लटकी। हमारी सरकार आने के बाद तत्परता से हमने उसका हल किया और आज उन लोगों को डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, उनको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। 15 महीने में जयराम ठाकुर जी पिछले 5 साल सोए रहे, आप लोगों का पैसा लुटाते रहे। हमने भ्रष्टाचार पर चोट करते हुए एक ही साल में 2200 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व हिमाचल प्रदेश के खजाने में लाया। और उस अधिकारी हमेशा कहते थे कि ये जो बांटना है ये 2026 में बांटना। मैंने कहा नहीं, ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा जैसे जैसे हर साल हम लाएंगे वैसे वैसे बांटेंगे। और हमने अपनी दूसरी गारंटी 1500 रुपया 18 साल से अधिक उम्र की जो भी बेटी और विधवा हमारी होगी उसको हर महीने हम 1500 रुपया देंगे, साल का 18,000 रुपया देंगे। जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सिर्फ 3 किश्तों में चुनावों से पहले 2-2 हजार रुपया आ जाता था। हमने जब 1500 की गारंटी को पूरा किया, ऑनगोइंग योजना थी। भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर और विधायक चुनाव आयोग के पास गए, कहा अभी मत देने दीजिए, फॉर्म भरवाना भी बंद कर दीजिए। हमने चुनाव आयोग पर दबाव डाला, उन्होंने कहा कि फॉर्म भर सकते हैं, पैसे अभी नहीं दे सकते। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं 2,37,000 महिलाओं को जिनकी पेंशन 1050 रुपया थी, हमने 1500 रुपया उनके अकाउंट में डाल दिया है। 18 साल से ऊपर की जितनी भी हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, अगर चुनाव आयोग ने हमारे आज सुनवाई होनी है, आज उन्होंने सुनवाई में हमें अधिकार दे दिया तो 24 घंटे के भीतर जिनके फॉर्म जमा हो गए हैं उनके अकाउंट में 1500 रुपया चला जाएगा। नहीं तो अप्रैल का भी और मई का भी आचार संहिता खत्म होते ही 3,000 रुपया आपके अकाउंट में चला जाएगा। ओपीएस 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को हमने दी। अनाथ बच्चों के लिए योजना हम बनवा के लाए। विधवाओं के बच्चों को सारा सरकारी खर्च हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं अगर बीमार हो जाते हैं तो 25 लाख। दूसरे बजट में हमने कई ऐसी योजनाएं लाई है जो आम लोगों से जुड़ी है, जो किसान से जुड़ी है। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां दूध का समर्थन मूल्य गाय के दूध का 45 रुपए और भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपए निर्धारित किया। ये हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना। प्राकृतिक खेती के लिए गाय के गोबर और भैंस के गोबर से जो गेहूं पैदा की जाएगी उसको सरकार 40 रुपए और मक्की पैदा की जाएगी सरकार 30 रुपए किलो के हिसाब से 30 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी जाएगी। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपका वोट चुराया है। 1 जून को जब आप वोट डालने जाएंगे तो ये मत सोचना कि ये आम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी जनता के वोट से सत्ता की कुर्सी नहीं हत्या सकी तो नोट के दम से राजनीतिक मंडी में उन्होंने कांग्रेस के 6 विधायकों को खरीदा और वो बिके हुए विधायक आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हुए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं
हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी 3.5 साल के लिए सुरक्षित है। कोई सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को ये सबक सिखाने का वक्त आया है कि जिन लोगों ने आपके वोट से चुनकर जो विधायक गए हैं उन्हें राजनीतिक मंडी में खरीदा है, और जो लोग और जो पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है, ऐसी पार्टी को सबक सिखाओगे? हाथ खड़ा करके बताइए, जोर से हाथ खड़ा करके बताइए। ये वोट आपको अपना सुरक्षित करना है। हमने तो 2 विधायक भी लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए तैयार किए हैं। अंत में ये जो चुनाव है, हमारे पास धन नहीं है, पर हमारे पास जनता की ताकत है, और धन बल को कोई हरा सकता है तो जनता है, सरकारें नहीं हरा सकती। तो इस चुनाव में धन बल हारेगा और जन बल जीतेगा। जन बल जीतेगा, धन बल हारेगा। एक नारा मेरे साथ लगाना है, जन बल। जोर से लगाइए, जन बल। दोनों हाथ खड़ा करके, धन बल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं क्योंकि विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा, इस चंबी के मैदान में, जिस इस विधानसभा क्षेत्र में स्वर्गीय हिंदुस्तान की दुर्गा के रूप में जो है इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, और मैं कहता हूँ शाहपुर के इस मैदान में मैं कहता हूँ 4 दिन पहले 17 तारीख को बहुत बड़ी रैली हुई थी। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज कहा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी जी यहाँ संबोधित करके गए। अब मैं विनम्र करना पर चाहता हूँ हमारी राष्ट्रीय नेता, हमारा भविष्य आदरणीय प्रियंका गांधी जी से वो आए और जनमानस को संबोधित करे। आदरणीय प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, श्री आनंद शर्मा जी, श्री चंद्र कुमार जी, श्री यादविंदर गोमा जी, श्री केवल सिंह पठानिया जी, श्री RS बाली जी, श्री किशोरीलाल जी, श्री संजय रतन जी, श्री भवानी पठानिया जी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे सभी कार्यकर्ता भाई बहन और मेरे हिमाचल के प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपका प्रदेश शायद देश भर में सबसे सुंदर प्रदेश होगा। अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन अपनी सभ्यता के लिए भी जाना जाता है। और पूरे देश भर से जब लोग हिमाचल की तरफ देखते हैं तो वो यही बात करते हैं कि यहाँ की जनता बहुत सभ्य है और यहाँ का समाज बहुत सभ्य है, और हाँ, सुंदरता भी बहुत है। देवभूमि कही जाती है, पवित्र भूमि है हम सब के लिए, पूरे देश के वासियों के लिए। आज यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके बीच पहली बार इस मैदान से मैं आपको संबोधित कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि इससे पहले भी जब मैं चंबा गई तो उस मैदान से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, मेरी माता जी और मेरे भाई साहब, सबने उसी मैदान से जनता को संबोधित किया था, और आज मैं आपके सामने हूँ। ये हमारे परिवार की एक परंपरा रही है कि हमने हमेशा देश की सेवा की, आपकी सेवा की, और पूरी तरह से ये कोशिश रही कि ये सच्चाई से काम हो, ईमानदारी से हो। पिछली बार जब प्रचार के लिए मैं हिमाचल में थी तो 22 का चुनाव था, आपके विधानसभा का चुनाव था। उस समय जहां जहां मैं गई मैंने सिर्फ एक बात कही कि जागरूक बनिए और अपने प्रदेश के लिए, अपने भविष्य के लिए पूरे विवेक से अपना निर्णय लीजिए। मैंने उस समय कहा था कि जो पार्टियां आपके सामने प्रस्ताव रखती हैं कि किस तरह से विकास करेंगी, किस तरह से सरकार चलाएंगी, उनको ध्यान से सुनिए।
और ध्यान से सुनकर अपने ही विवेक, अपने अनुभव से निर्णय लीजिए। आपने निर्णय लिया और उस निर्णय पे हम सबको गर्व है। आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी और प्रदेश में हमारी सरकार बनी। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह जी मुख्यमंत्री बने। इन्होंने खुद कहा कि एक साधारण परिवार से उभरे और पूरा जीवन इन्होंने आपके लिए काम किया। 2 साल पहले की बात है। मैं आपका ध्यान इस बात पे आकर्षित करना चाह रही हूं कि आज आम चुनाव है, लोकसभा का चुनाव भी है और पास में एक विधानसभा लगी है, वहां भी उपचुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में हिमाचल में देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां और 2 सबसे मुख्य पार्टियां टक्कर में हैं। एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। पिछले 2 सालों में हिमाचल में 2 घटनाएं हुई जिनसे इन दोनों राजनीतिक दल की पूरी तरह से सच्चाई हिमाचल की जनता के सामने आ चुकी है। सबसे पहले घटना क्या हुई? एक भयानक आपदा आई। तमाम यहां पे घर बह गए, घर टूटे, लोगों के रिश्तेदार बह गए, किसी की माता पिता गुजर गए, किसी के बच्चे गुजर गए, मंदिर बह गए, नदियां फैल गईं, सड़कें टूटी, पुल टूटे। और ये 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, हफ्तों के लिए चला। मुझे याद है कई बार मैंने कोशिश की कि मैं आऊं, फिर ऐसा लगा कि अभी भी हो रहा है और यहाँ आके जो राहत के लिए काम हो रहा है, जो पुलिस वाले काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो काफी समय लगा, महीने लगे और महीनों के बाद मैं आ पाई। लेकिन जब मैं आई तो मैंने देखा कि किस तरह की तबाही हुई है। देख के दिल टूट सा रहा था कि किस तरह से लोगों ने झेला। घर के घर बह गए और ऐसा लगा कि सड़क ही नदी के अंदर चली गई है पूरी। और जब हम आए महीनों बाद तो हमने देखा कि आधी आधी सड़कें टूटी थी, आधी आधी सड़कों पे हम गुजर के निकले। ये आपदा आई, हमारी नई नई सरकार बनी थी। आपने खुद देखा होगा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक मंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी आपके बीच आए और बीच रहे। मुझे याद है फोन पे भी जब हम बात करते थे तो कभी कहीं राहत पहुंचाने के लिए चले गए होते, या कहीं हमारे मंत्री कहीं भी फंसे हुए पर्यटकों को बाहर निकालने के लिए खुद बीच रात तक खड़े रहे। तो पूरी सरकार, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर आपके बीच आई और आपकी मदद, आपकी सहायता करने में लगी रही। और तब तक नहीं थमे जब तक ये आपदा खत्म नहीं हुई। और उसके बाद भी सरकार की जितनी भी हिम्मत ताकत थी वो आपकी राहत के लिए, आपकी सहायता के लिए लगी। ये हमारी पार्टी की सच्चाई आपने देखी। इसी समय भाजपा के भी नेता हैं हिमाचल के बड़े बड़े। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि हिमाचल उनका दूसरा परिवार है, कि ये उनका दूसरा घर है। लेकिन एक बार इस तरफ मुड़ के नहीं देखा, एक बार यहां नहीं आए, किसी के घर में नहीं गए, किसी को पूछा नहीं कि घर बह गया, परिवार के सदस्य बह गए, क्या हालात हैं आपके, किस तरह से आपको मदद कर सकते हैं। भाजपा के बड़े से बड़े नेता हिमाचली हैं, वो भी आपकी तरफ नहीं देखे, वो भी नहीं आए। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की सच्चाई क्या है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है, और दूसरी तरफ भाजपा की सच्चाई क्या है। और भाजपा की विचारधारा, उसके नेताओं की जो व्यवहार है वो क्या है। दूसरी घटना घटती है, भाजपा अपने धन बल से
आपसे जो चुनी गई सरकार थी, प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश करती है। विधायकों को 100-100 करोड़ रुपए दिलाए जाते हैं। रात को चोरों की तरह इधर से उधर छुपाया जा रहा है। कोई चंडीगढ़ जा रहा है होटल में बैठने के लिए, कोई कहीं और जा रहा है। आपकी सरकार की चोरी आपके आंखों के सामने हो रही है। पैसा दिया जा रहा है। जिन्होंने आपके लिए आपदा में काम किया, जो पूरा मंत्रिमंडल आपके लिए हाजिर रहा दिन रात आपकी सहायता के लिए, जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात आपके लिए काम किया, उनके साथ विश्वासघात होता है। और आप देख रहे हैं आपके आंखों के सामने कि देश के प्रधानमंत्री, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि लोकतंत्र को बनाए रखें, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि एक नैतिकता का प्रतीक बन के रहें जनता के सामने, ताकि कोई भी बच्चा किसी भी पाठशाला में, किसी घर में, किसी परिवार में कोई भी नौजवान देखे तो कोई कह पाए ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक नैतिक ईमानदार इंसान है। ये उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो अपने लोगों, अपने नुमाइंदों को यहाँ भेजकर, पैसों के बैग पकड़ के यहाँ भेजकर आपके विधायकों को खरीदने का काम कराते हैं। और खुशी से सब आपके सामने पेश होते हैं। और ये देश की मीडिया, जिनको खरबपतियों ने खरीद रखा है, सब तालियां बजाते हैं, वाह वाह करते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये घटना भी हिमाचल में पिछले 2 सालों में घटी। ये तो हमारी सरकार थी, हमारे अपने विधायक थे, हमारे मंत्री थे, हमारे मुख्यमंत्री जी थे, जो अडिग रहे, दृढ़ रहे, जो झुके नहीं इस धनबल के ताकत के सामने। और हिमाचल की जनता ने जो चुना था, हिमाचल की जनता ने जो निर्णय लिया था 22 में, उसको अटल रखने के लिए खड़े रहे। नहीं तो ये सरकार नहीं बचती, क्योंकि भाजपा की विचारधारा, भाजपा के नेताओं का व्यवहार, भाजपा की नैतिकता सब आपके सामने दिखने लगी। ये उनकी सच्चाई है और ये हमारी सच्चाई है। चुनाव के समय आपके सामने बड़े से बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहीं पहाड़ों पे चले जाते हैं, कैमरा निकाल के पर्यटक की तरह खड़े होके फोटो खींचते हैं, लेकिन जो आपकी समस्याएं हैं उनके बारे में बात नहीं करते। भगवान का नाम लेते हैं तो वोटों के लिए, आपसे कहते हैं कि भगवान के नाम से वोट दीजिए, लेकिन भगवान का काम कोई नहीं कर रहा है। सरकारें चोरी हो रही हैं, धन बल से लोकतंत्र बिगाड़ा जा रहा है, संविधान को बदलने वाली बातें हो रही हैं, जिससे आपके अधिकार, आपके आरक्षण कमजोर होंगे, लोगों का बंटवारा हो रहा है, धर्म के नाम से फिजूल की बातें हो रही हैं मंच पर कि कांग्रेस पार्टी के नेता आकर आपके भैंस चुराएगी, आपके मंगलसूत्र चुराएंगे, लेकिन आपकी बात नहीं हो रही है। तो जो इनकी सच्चाई है वो स्पष्ट है। अब आपकी जागरूकता पर निर्भर है कि आप इस सच्चाई को देख पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि टीवी आपको कुछ और दिखा रहा है। आपको टीवी पे, सारे चैनलों पे यही दिखता है कि मोदी जी जैसे नेता कभी हुए नहीं है इस देश में, कि भाजपा जैसी ईमानदार पार्टी है ही नहीं इस देश में। आपको बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन आप घर जाते हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, दुकान जाती हैं मेरी बहनें, कुछ खरीद नहीं पा रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, बच्चा बीमार पड़ता है तो समझ में नहीं आता कि इलाज कैसे कराएंगे। महंगाई इतनी हो गई है कि सिलेंडर का दाम छोड़िए, हर चीज का दाम इतना बढ़ चुका है कि सामना करना मुश्किल है। सच्चाई ये है आपकी, इस देश के नौजवानों की, कि जितनी भी मेहनत कर रहे हैं इनके माता पिता इनको शिक्षित करने के लिए, आज तमाम शिक्षित नौजवान बेरोजगार है, रोजगार मिलने का नामो निशान नहीं है। सरकारी पद खाली पड़े हैं, 30 लाख, 70 करोड़ नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं।
और टीवी आपको दिखा रहा है कि सब खुशहाल हैं, किसान भी खुश है, नौजवान भी खुश है, महिलाओं के लिए जाने क्या क्या किया है और सब खुशहाली फैल रही है देश में। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई वो है जो आप जी रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। सच्चाई इनकी ये है जो 2 सालों से आपने स्पष्ट तरह से हिमाचल प्रदेश में देखी है। नौजवानों को रोजगार देने के बजाय अग्निवीर का तोहफा देते हैं, जिससे जवान जाएगा सरहद पे, लड़ेगा इस देश के लिए, 4 साल बाद वापस आएगा, फिर से बेरोजगार रहेगा, फिर से नौकरी ढूंढने के लिए भटकेगा। यह है इनका तोहफा। और वो जवान, वो अग्निवीर अगर शहीद हो गया देश के लिए तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, उसको, उसके परिवार को शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा। यहां मुख्यमंत्री जी ने ओपीएस की बात की। ओपीएस लागू हुआ। जब हम ये कह रहे थे चुनाव में कि हम अपने जहां जहां हमारी प्रदेश सरकार बनेगी ओपीएस को लागू करेंगे, भाजपा के नेताओं ने खूब बवाल उठाया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अर्थव्यवस्था में इसके लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन जब इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों को देश के खदान पकड़ाने थे, देश के हवाई अड्डे पकड़ाने थे, देश के बंदरगाह पकड़ाने थे और 16 लाख करोड़ के कर्ज माफ करने थे, तब अचानक देश में सारे पैसे आ गए। तब देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कोई चर्चा नहीं की इन्होंने। ये है इनकी सच्चाई। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी ओआरओपी लाई, 1 रैंक 1 पेंशन, इन्होंने 1 रैंक और अलग अलग पेंशन कर दिए। डिसेबिलिटी का पेंशन मिलता था सैनिकों को कि चोट लग जाए, कुछ हो जाए, चल नहीं पाएंगे, एक हाथ में कुछ हो गया, इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो पेंशन मिलता था। वो पेंशन भी खत्म कर दिया है। ना इनकी सरकार अधिकारियों के लिए चल रही है, ना सैनिकों के लिए चल रही है, ना कर्मचारियों के लिए चल रही है, ना किसानों के लिए चल रही है, ना गरीबों के लिए, ना महिलाओं के लिए। तो किसके लिए चल रही है? वो भी हिमाचल के उदाहरण से स्पष्ट होता है, क्योंकि हिमाचल में सारे कोल्ड स्टोरेज आज किसके हैं? अडानी जी के हैं। तो यहां के जो सेब उगते हैं उस पे तो जीएसटी की टैक्स भरे जा रहे हैं। और अमेरिका से जो सेब आ रहा है उसका टैक्स कम हो रहा है। ग्राहक का दुकान से कौन सा सेब खरीदेगा? जो सस्ता होगा। अमेरिकन सेब खरीद रहा है और अडानी के कोल्ड स्टोरेज में सेब पड़े रहेंगे। अडानी जी तय करेंगे कि सेब का दाम क्या है, अडानी जी तय करेंगे कि सेब कब बिकेगा। और इसी तरह से देश के सारे किसानों के साथ विश्वासघात हो रहा है। देश का किसान आज कमा नहीं पा रहा है खेती से। हर सामान पे जीएसटी है, पेट्रोल डीजल महंगा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, चाहे कितनी भी मेहनत करे। पहले रोजगार भी मिलते थे खेती से, आज खेती से रोजगार क्या, खुद किसान नहीं कमाता। तो परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि 10 सालों से धर्म का नाम लेकर ऐसी सरकार आई है इस देश में और ऐसी राजनीति हावी हुई है जो सिर्फ सत्ता के लिए काम करती है और सत्ता को रखने के लिए धन बल का इस्तेमाल करती है। धन बल का इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि धन की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि बड़े बड़े खरबपतियों को खुश रखने की जरूरत पड़ती है। तो तमाम माफियाएं हर जगह फूल रही हैं, फल रही हैं। यहां पे भी बालू की माफिया और बाकी माफियाएं सब फूल रहे हैं, फल रहे हैं इनकी वजह से। इन पे रोक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ला सकती है और कांग्रेस पार्टी ने लाकर दिखाया है आपको। पूरे देश भर में ऐसे ही बड़े बड़े खरबपति आगे बढ़ रहे हैं, जनता को लूटा जा रहा है। यहां हिमाचल में आपने उदाहरण देखा है कि अगर सरकार की नीयत अच्छी होती है, अगर नेता ईमानदार होते हैं तो कितना काम हो सकता है और ऐसी माफियाओं पे भी रोक डल सकता है। जब एक सरकार को सिर्फ सत्ता के लिए काम करना होता है, सिर्फ बड़े खरबपतियों को खुश करने के लिए काम करना पड़ता है, तो वो सरकार न लोकतंत्र को देखती है, न संविधान को देखती है,
न जनता को देखती है। बार बार ऐसा ही हमने पूरे देश में देखा है। किसानों ने आंदोलन किया, मोदी जी घर से बाहर निकले नहीं। मीडिया की सहायता के साथ किसानों को आतंकवादी बोला, देशद्रोही बोला, लेकिन उनकी समस्या हल करने की कोई बात नहीं की। महिलाओं पर अत्याचार हुआ, मणिपुर में हुआ, हाथरस में हुआ, उन्नाव में हुआ, कर्नाटका में जिसने अत्याचार किया वो मोदी जी के मंच पे खड़े हुए, उनके साथ मोदी जी के उनके अपने नाम पर उनके लिए वोट मांगे। हर स्तर पर जहां जहां अत्याचार हुआ महिलाओं के साथ, मोदी जी और उनकी सरकार ने, उनके नेताओं ने अत्याचारियों का ही पक्ष लिया। महिला की सुरक्षा नहीं देखी, महिला की रक्षा नहीं की। तो हर स्तर पर आपकी मुसीबतों को बढ़ाने का काम हो रहा है। 10 सालों से सिर्फ यही हुआ है। अगर इनकी एक उपलब्धि है तो यही है कि 10 सालों में इन्होंने भाजपा को दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दी। 10 सालों में भाजपा पार्टी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बनी कैसे भाइयों और बहनों? अगर मोदी जी इतने ईमानदार हैं, इतने सभ्य हैं, चंदा ले लेके, और चंदा किस किस से लिया? जिसने वैक्सीन बनाई कोविड से उससे 52 करोड़ रुपए चंदा लिया। जिसने गुजरात में वो पुल बनाया था, जो पुल गिर गया और सैकड़ों लोग बह गए पानी में, उससे चंदा लिया। जिस पे छापे मारे थे उनसे चंदा लिया, छापे बंद कर दिए चंदा लेने के बाद। जिन पे मुकदमे डाले थे उनसे चंदा लिया और मुकदमे ठंडे बस्ते में डाले, और कर करके बड़े बड़े खरबपतियों के साथ अपनी साठ गांठ रख के दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दी बीजेपी। कांग्रेस पार्टी 55 सालों से सत्ता में रही, 55 सालों में कभी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई, और ना किसी ने प्रयास किया इसे बनाने का। हमारा प्रयास था कि देश की संपत्ति देश के देशवासियों के हाथों में वापस जाए। आज भी हमारा यही प्रयास है। जो गारंटी हम हिमाचल प्रदेश के चुनाव में लाए थे, जिसको पूरा करने का काम सुक्खू जी और इनकी सरकार कर रहे हैं, जो आपके सामने आस्ते आस्ते सब पूरा हो रहा है, ये गारंटी का काम वही काम था कि जो देश की संपत्ति है वापस आपके जेबों में जानी चाहिए। हम इस चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में भी कुछ गारंटियां लाए हैं जो हम देश भर में लागू करना चाहते हैं। सबसे पहली ये है कि 25 लाख रुपए तक आपको स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। मतलब 25 लाख रुपए तक जितना भी जो भी इलाज कराना हो वो इलाज मुफ्त होगा। ये हमने राजस्थान में करके दिखाया है। जैसे यहाँ पे हिमाचल की सरकार ने 1500 रुपए अभी महिलाओं के खातों में डालना शुरू किया, उस तरह से हम महिलाओं के खातों में 8500 रुपए हर महीने केंद्र सरकार की तरफ से देंगे। ये पूरा एक साल में 1 लाख रुपया बनता है। आंगनबाड़ी, आशा बहू और मिड डे मील की बहनों के लिए हम आपका मानदेय बढ़ाएंगे और केंद्र से दुगनी राशि भेजेंगे। सरकार में जितने भी पद हैं उनमें से 50% महिलाओं के लिए हम आरक्षित करेंगे। पहले के आरक्षणों के तहत नौजवानों के लिए एक अप्रेंटिसशिप की स्कीम लाएंगे, जिसके जरिए जब आप स्नातक पास होंगे तो आपको पहली नौकरी मिलेगी जिसमें सालाना 1 लाख रुपए आप कमा पाएंगे, और आपका हुनर भी बनेगा जब तक आप एक स्थायी नौकरी नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा 5000 करोड़ का एक फंड बनेगा, जिससे अगर नौजवान अपना कारोबार, अपना छोटा यूनिट खोलना चाहता है उसको सुविधा मिलेगी। 30 लाख सरकारी पद जो मोदी जी ने खाली छोड़े हैं वो हम आपको भर के दिखाएंगे। हम अग्निवीर स्कीम को एकदम रद्द कर देंगे और पहले जैसे भर्ती लाएंगे। किसानों के लिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य एक कानून बनेगा, आपको मिलना ही पड़ेगा। जिस तरह से
भोजन का अधिकार बनाया, जिसकी वजह से आज मोदी जी मजबूर हैं कि 5 किलो राशन हर गांव में पहुंचाते हैं। मजबूरी है इनकी, क्योंकि कांग्रेस ने ये कानून बनाया, ये आपका अधिकार बनाया। उसी तरह से हम कानून बनाएंगे, आपका अधिकार बनाएंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, आपके उपज का सही दाम आपको मिलना ही मिलना पड़ेगा। खेती के हर सामान से हम जीएसटी को हटा देंगे, ताकि खेती का हर सामान सस्ता हो जाएगा। किसानों के कर्ज के लिए हम एक स्थायी कर्ज माफी का आयोग बनाएंगे, जिसके जरिए आप जब आपको सुविधा की जरूरत होगी, आप कर्ज के संकट में होंगे, आप उस आयोग में जाकर सुविधा उठा पाएंगे। आपके लिए, किसानों के लिए आज आपको नुकसान का जो भुगतान है वो पूरी तरह से नहीं मिलता। हमने तय किया है कि जब नुकसान होता है तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान मिलेगा। श्रमिकों के लिए 400 रुपए प्रतिदिन से कम आपको दिहाड़ी कोई नहीं दे पाएगा। इस पूरे देश में कानून लागू करेंगे। और जिस तरह से मनरेगा में हमने सबको गांव में रोजगार दिलवाया, और उसके बाद मोदी जी जब आए तो उन्होंने मनरेगा को कमजोर किया, हम मनरेगा को मजबूत करेंगे। और जिस तरह से गांव में हमने मनरेगा लागू किया, उस तरह से शहरों में भी हम शहरी मनरेगा लागू करके आपको 100 दिन का रोजगार का अधिकार हम देंगे। इसके अलावा बहुत ऐसे कार्य हैं जो हम आपके लिए करना चाहते हैं। आप खुद मिसाल देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार जब कुछ करना चाहती है, जब नीयत सही होती है, तो कितनी ईमानदारी से, कितनी सही राजनीति आपके प्रदेश में आ सकती है और आई है। आपने देखा आपदा के समय केंद्र सरकार ने मुंह फेर दिया। जो राशि भेजते हैं अलग अलग प्रदेशों में जब आपदा होती है, वो राशि भेजी नहीं आपके लिए, आपकी अर्थव्यवस्था पर बोझ डाला। क्योंकि सारी संपत्ति जो हिमाचल प्रदेश की थी, पहले से ही जब हमारी सरकार आई तो कर्ज में था प्रदेश। ऊपर से जब आपदा आई, केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिली, तो हमें संपत्ति का इस्तेमाल करना पड़ा आपदा के राहत के लिए। तो मुश्किलों में डालने का काम इनका है, मुश्किलों से निकालने का काम हमारा है। यही हमारी विचारधारा रही है। तो मैं सिर्फ ये आग्रह करने आई हूं कि आप हमें पहचानिए, हमारी सरकार को, हमारे नेताओं को, हमारी विचारधारा को, हमारी पार्टी को। हमने हमेशा आपकी सेवा की है। आज भी हमारे हर मंत्री, हमारे मुख्यमंत्रियों का धर्म यही है कि जनता की सेवा करनी है और जनता सर्वोपरि है। इस चुनाव में बड़े बड़े सवाल उठे हैं, लोकतंत्र पे, संविधान पे, और एक तरह से हमारी पूरी देश की राजनीतिक सभ्यता पे। जब हमारे देश के अपने प्रधानमंत्री असभ्य बातें कर सकते हैं, जनता के सामने झूठ बोल सकते हैं, गलत शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देश की मर्यादा, देश की गरिमा और देश की सभ्यता, समाज की सभ्यता की भी बात उठती है। तो इस चुनाव में सिर्फ हम अपने छोटे दायरे को ना देखें, वो तो है ही कि हमारा जीवन कैसे तरक्की हो, हमारे जीवन में कैसे तरक्की होगी, कि आपका जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, रोजगार की बात, महंगाई की बात, ये सारी चीजें हल कैसे होंगी। लेकिन इस दायरे से बाहर अपने गांव, अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने समाज और अपने देश के बारे में भी हमें इस चुनाव में सोचना है। हमें अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करना है। ये आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसको समझदारी और विवेक से इस्तेमाल करो। मैं आग्रह करने आई हूं कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में बना के दिखाइए। जैसे हम आपकी प्रदेश में सेवा कर रहे हैं, वो सेवा दुगनी करेंगे। ये डबल इंजन की बात करते हैं, हम डबल सेवा की बात कर रहे हैं। हम दुगनी सेवा करेंगे। जितनी स्कीम आपको यहां से मिल रही है, उसके ऊपर से केंद्र की स्कीमें मिलेंगी।
और आपकी तरक्की होगी, हम करके दिखाएंगे। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आज बहुत गर्मी भी है। हम लोगों को तो आदत है, दिल्ली वासी हैं, लेकिन यहाँ आपको इतनी गर्मी की आदत भी नहीं है। तो आपने इंतजार किया, मेरी बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। एक बार फिर कांगड़ा चंबा की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी का। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांगड़ा चंबा करे पुकार।